So good morning students. Due to some technical problem, the last video that I have uploaded is not working properly. So again I have to make this lecture, but in this lecture now I have added some new topics also. Previous topic is about distance and displacement. So our topic is distance and displacement. सिंपल सा टॉपिक है स्टूडेंट्स. डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. एक माइनर सा इसमें जो है डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में. पहले हम इसको समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है. एक एग्जांपल से इसको शुरू करेंगे. एग्जांपल के बाद हम इसकी डेफिनेशन में आएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, है ना. फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स हैं हमारे पास ए एंड बी. पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, है ना. पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है. तो पॉइंट ए को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं. मान लो पॉइंट ए को हमने, यहाँ पे आपका होम है और यहाँ स्कूल है. तो देखो बेटा, घर से स्कूल जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, है ना. एक रास्ता ये हो सकता है, एक रास्ता ये हो सकता है और एक रास्ता ये हो सकता है, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास पाथ वन. ये हो गया पाथ टू, पाथ वन. ये हो गया पाथ टू और ये हो गया हमारे पास पाथ नंबर 3. अगर ध्यान से देखो बेटा, तो पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 तीनों ही डिस्टेंसेस हैं. तीनों ही क्या है, एक डिस्टेंस है. लेकिन अगर और इसे ध्यान से देखा जाए तो पाथ 2 क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. पाथ 2 क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. एक्चुअल लेंथ क्या है, ये देखो, ये वाली जो है ये है, ये एक्चुअल लेंथ है. पाथ 1 जो है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ. एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या है, ये पाथ 1 है. ये भी एक्चुअल, ये मान लो घर से स्कूल का जो रास्ता है, ये जो ये है 10 किलोमीटर का, है ना. तो आपको कोई बोलता है कि 10 किलोमीटर दूर आपका घर से स्कूल है और उसका जो पाथ है वो ये है, जो पाथ नंबर 1 है. तो एक्चुअल डिस्टेंस है वो घर से स्कूल तक. लेकिन अगर बेटा आप सीधा जाओगे यहाँ से, जो पाथ नंबर 2 है, तो ये कैसा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, पाथ नंबर 2, जिसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है. देखो, है ना. पाथ नंबर 2 की क्या, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो कहाँ से जा रही है, जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में. देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो सकता है. हम यहाँ ध्यान से देखना, हम इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोल सकते. हम इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं बोल सकते, ये जो मैंने ब्लू में बनाया है ना. ना हम इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते, ये जो मैं ब्लू में बना रहा हूँ. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम किसको बोलेंगे, ये जो पाथ नंबर 2 है, ये रेड लाइन में, ये क्या है, छोटे से छोटा डिस्टेंस जो है, इसको हमने क्या बोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी. तो पाथ नंबर 1 भी डिस्टेंस है, पाथ नंबर 2 भी डिस्टेंस है, पाथ नंबर 3 भी डिस्टेंस है. लेकिन पाथ नंबर 2 क्या है, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच हैव इट्स स्पेसिफिक डायरेक्शन. पाथ नंबर 2 की अपनी एक क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है. अब बेटा, अब हमें पता है कि एक्चुअल लेंथ जो है वो, इस पाथ की एक्चुअल लेंथ कितनी है, 10 किलोमीटर है. जो ये पाथ नंबर 1 है या पाथ नंबर 3 ले लो, इनकी जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है बेटा, 10 किलोमीटर है. लेकिन इसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता, है ना. इन पाथ की हमें डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन पाथ नंबर 2 की डायरेक्शन हमें पता. इसी एग्जाम्पल को लेके हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को, है ना. अगर किसी को अभी भी इस डायग्राम से समझ नहीं आया है, अब जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा. तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लेंथ, है ना. एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by a body
इर्रेस्पेक्टिव टू डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस क्या है, जो एक्चुअल पाथ बॉडी कवर करती है। जैसे 10 किलोमीटर का रास्ता है तो वो क्या करेगा, वो ये जो सबसे ये लंबे वाला रास्ता है, इसको हम यहाँ से हम चलेंगे तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने तक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने तक जो एक्चुअल पाथ है वो कितना है, 10 किलोमीटर का है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव टू डायरेक्शन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस। तो बेटा ऐसा यूनिट होती है डिस्टेंस की, ऐसा यूनिट डिस्टेंस की होती है मीटर। ठीक है, मीटर होती है डिस्टेंस की। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इर्रिस्पेक्टिव टू डायरेक्शन। अब आ जाते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट में। अब देखो आपको यहाँ पे फ़र्क पता चल जाएगा डिस्प्लेसमेंट और ये सिर्फ अभी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसके बाद हम इनके डिफरेंसेस भी लिखेंगे। उससे पहले एक दो टर्म और समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, पाथ नंबर 2 को सभी देखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance from initial position to final position along its डायरेक्शन, लॉन्ग इट्स डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो देखो ये ए क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है। पहले जो बॉडी थी या कोई भी इंसान होम से चल रहा था तो पहले कहाँ था, वो इनिशियल पोजीशन में, और जब वो स्कूल पहुंच गया तो क्या होगी उसकी, यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, स्कूल में। फाइनल पोजीशन कहाँ आ गई, स्कूल में। तो बेटा ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, जिसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अगर अब यहाँ पे आप खुद सोचो, ध्यान से देखो, क्या कोई और पाथ हो सकता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाए ए से बी के बीच? नहीं हो सकता है ना, कोई भी ऐसा पाथ नहीं होगा पाथ नंबर 2 को छोड़ के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ए और छोटे से छोटा रास्ता हो ए से बी के बीच में, तो वो पाथ नंबर 2 ही है। और उसी छोटे से रास्ते को क्या बोलते हैं हम, कम से कम जो यहाँ पे कवर करे हमारे डिस्टेंस को, उसी को हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। इसकी ऐसा यूनिट भी बेटा यूनिट होती है मीटर। इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी। ठीक है, तो ये तो था सिंपल सा हमारा एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल की तरफ अगर हम आए, मान लो ये पॉइंट है ए, इस एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट है बी, है ना, ये पॉइंट है सी। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो पाथ है आपको ऐसे चलना पड़ता है। पहले आप सी तक आओगे, उसके बाद आप बी। ये आपका क्या है, रास्ता है, एक्चुअल रास्ता है बी तक पहुंचने का। ठीक है, पहले ए से सी, फिर सी से बी। तो मान लो यहाँ से ए से सी तक आपके पास 7 किलोमीटर का है। चलो 7, इसको यहाँ पे हम इसको करते हैं 4 किलोमीटर का है, 4 किलोमीटर का है ना। और बी से सी आपके पास 3 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बोला गया है आपको ए से बी तक जाना है ना, और आपका रास्ता है पहले आपको ए से सी जाना पड़ेगा और फिर सी से बी। तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, तो एक्चुअल पाथ आपने क्या कवर किया, वो किया 7 किलोमीटर का। एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, 7 किलोमीटर का। अच्छा, अब ये बताओ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे। ए से अगर आपको बी तक पहुँचना है तो छोटे से छोटा रास्ता कौन सा होगा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। आप यहाँ से सीधे आओगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आओगे और यहाँ पहुँच जाओगे। फिर से देखेंगे इसको सभी, ये देखो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आएंगे, ब्लू लाइन में और बना रहा हूँ मैं, ये सीधे आओगे और सीधे बी पे पहुँच जाओगे। यही होगा ना बेटा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी के बीच डिस्प्लेसमेंट, ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है इसकी ए से बी तक पहुँचने के लिए, इसको क्या बोला हमने, डिस्प्लेसमेंट बोला। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एच है, ये डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता है जो, उसको हमने एच बोला, तो यहाँ पे हो गया एच स्क्वायर, पी क्या है 4, ये 4p है परपेंडिकुलर, तो 4 का स्क्वायर, और बी क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर है ना परपेंडिकुलर, और बी है बेस, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, एच स्क्वायर इक्वल टू 25 और एच इक्वल टू 5 किलोमीटर। बेटा यहाँ ध्यान देना, एच का मतलब एच क्या है यहाँ पे, ये देखो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखो सीधा यहाँ से जाएगा सीधा एक डायरेक्शन और बी तक हम पहुँच जाएंगे है ना। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया बेटा हमारा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल गया यहाँ पे 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना निकल गया 5 किलोमीटर। चलो अब हम ये यहाँ पे ये चेक करेंगे कि डिस्टेंस बड़ा होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है। इस क्वेश्चन से, इस एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है हमें कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है या डिस्टेंस बड़ा होता है। तो बेटा डेफिनेशन से भी पता चलता है, और यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट भी कर दिया। देखो ए से बी तक पहुँचने के लिए अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ कर रहे हो, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ ले रहे हो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो आपको सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा। लेकिन अब अगर आपको ए से पहले सी आना पड़ेगा और सी से फिर बी जाना पड़ेगा, तो आपको 7 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करना पड़ेगा कवर। ठीक है, तो याद रखना डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है ना, डिस्टेंस है जो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो बेटा ये ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, सिर्फ एक ही रास्ता है ये स्ट्रेट बिल्कुल, तो ये क्या है मान लो 5 किलोमीटर का रास्ता है ये है ना, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए ए से बी तक। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया बेटा आपका, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या हो गया 5 किलोमीटर है ना, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है। तो इस केस में बेटा जब हमारे पास कोई और पाथ नहीं होता है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट इन अदर केसेस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्टेंस से, जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा। जैसे यहाँ देखो, ये वाला देखो, अभी हमने एग्जांपल किया, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है 5 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 7 किलोमीटर, कौन बड़ा है, तो डिस्टेंस बड़ा है ना। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो है दैट डिस्टेंस is greater than equal to displacement। डिस्टेंस या तो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से या उसके इक्वल टू होता है। बेटा ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, और या फिर डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, चलो आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फ़र्क पता चल गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ, ए से अगर बी पॉइंट में जाना तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाते हो आपको पता है इसी डायरेक्शन, यही शॉर्टेस्ट, ये जो यहाँ देखो ए से बी, यही शॉर्टेस्ट पाथ है, एक यही शॉर्टेस्ट लेंथ है जो आप ए से बी तक पहुँच सकते हो है ना। बाकी ये तो डिस्टेंस है हमारे पास, पहले ए से सी आओगे, पहले यहाँ से ए से सी आओगे, फिर सी से बी जाओगे, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 2 टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोबारा से आएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी है बेटा, कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास होती है जिनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज़ समझेंगे पहले, क्वांटिटीज़ क्या होती है। क्वांटिटीज़ मतलब बेटा जैसे हो गया आपका डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी है ना। वैसी वेट हो गया आपका, वो क्वांटिटी है, फोर्स क्वांटिटी है, मास क्वांटिटी है, प्रेशर, टेम्परेचर, इन सबको क्या बोला जाता है, क्वांटिटीज़ बोला जाता है ना। तो अब हम ये पता करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है
और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज विच हैव only magnitude but no direction. इसको भी अभी हम समझेंगे, ठीक है, बट नो डायरेक्शन। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा स्केलर क्वांटिटी का। तो पहले डेफिनेशन देखो, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट कोई डायरेक्शन नहीं होती है उन क्वांटिटीज़ की। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है किसी भी क्वांटिटी का साइज़ हो गया, है ना, हम क्या साइज़ है उसका, मतलब उसको क्या बोलते हैं? हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। या कितना एरिया वो कवर कर रहा है, कितना वॉल्यूम वो कवर कर रहा है, ये सारा मैग्नीट्यूड है ना। कितना साइज़ है वो, कितने किलोमीटर है, ये सारा मैग्नीट्यूड है। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे मान लो आपका एक क्या है, घर है। ध्यान से इसको देखना, इस एग्जांपल को। और चलो इसको थोड़ा नीचे बनाएंगे हम, यहाँ बनाते हैं, है ना। ये आपका घर है और यहाँ पे प्लेग्राउंड है। यहाँ पे क्या है? प्लेग्राउंड है। ये आपका घर है, होम। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? मान लो आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और आपके होम से प्लेग्राउंड का डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। अब अगर आप अपने फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन दोगे तो देखो, पहली इन्फॉर्मेशन आप क्या दोगे कि भाई 10 किलोमीटर की दूरी पे, है ना, 10 किलोमीटर की दूरी पे प्लेग्राउंड है, वहाँ पे हम खेलेंगे। ठीक है, अब मान लो आपके फ्रेंड का घर कहाँ है? ये आपके फ्रेंड का घर है ना, ये आपके फ्रेंड का घर है यहाँ पे, ये वाला होम। तो आप उसको कॉल करके बोलते हो कि तेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे प्लेग्राउंड है, वहाँ पे खेलने आ जा। लेकिन किस डायरेक्शन में? 10 किलोमीटर तो ये आपको इधर को भी हो सकता है, 10 किलोमीटर यहाँ पे भी हो सकता है, 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, 10 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, और 10 किलोमीटर यहाँ तो है ही है। समझ रहे हो बेटा? तो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है उसके फ्रेंड के पास? उसके फ्रेंड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। उसे सिर्फ इतना मालूम है कि भाई 10 किलोमीटर दूर क्या है? प्लेग्राउंड है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा वैसी क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन कोई डायरेक्शन ना हो, उनको क्या बोलते हैं? हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, जिसमें से डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस भी एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी में ही। वैसे ही बेटा डिस्टेंस हो गया, टाइम भी एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही देखो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम देखो, आप बोलते हो कि कितने लीटर है? 2 लीटर, इस कैन में 2 लीटर पानी आएगा, है ना। तो उसकी डायरेक्शन नहीं है बेटा, आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पता है कि इतने लीटर आ सकता है इसमें पानी, है ना। वैसी डिस्टेंस, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। वैसी वर्क हो गया, स्पीड हो गया, ये सारी कैसी है? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब समझते यहाँ पे समझते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज which have both magnitude and डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फिर से इसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल पे जब आप अपने दोस्त को बोलते हो कि द प्ले ग्राउंड इज़ 10 किलोमीटर
अवे फ्रॉम योर होम इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, जो भाई प्लेग्राउंड है वो 10 किलोमीटर दूरी पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो बेटा यहाँ देखो नॉर्थ क्या है, उसने एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी अपने दोस्त को कि भाई तेरे को 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ आना है, तो वहाँ पे प्लेग्राउंड क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्वांटिटी, ये इस क्वांटिटी में क्या है, अब जब उसने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि प्लेग्राउंड 10 किलोमीटर दूर भी है और नॉर्थ में भी है, इसका मतलब वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी, दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बेटा इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, हमने अभी पढ़ा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसी जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमें पता है जब भी हम किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं हमें पता होता है किस डायरेक्शन में हम उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज़ पे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर भी बेटा यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं जब टेम्परेचर, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मोमेंटम, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास किसके, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने देखना है। तो डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस और यहाँ हमने लिख लिया डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, स्केलर और वेक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत आगे तक आपके ये काम आएगा। तो देखो डिस्टेंस क्या है, एक तो हमें पता है यहाँ पे एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है ना, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये डेफिनेशन है। और इसका क्या है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटे से छोटा डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है। हमें पता है 10 किलोमीटर सीधा चलना है, 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलना है जो हमने एग्जाम, तो उसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, और अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अभी इसके डिफरेंस को करने से पहले एक और यहाँ पे चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, एक एग्जांपल है यहाँ पे बेटा, ध्यान से देखना। मान लो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, अब ए पॉइंट से आप इस तरफ को चल रहे हो एक सर्कुलर वे में, इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखना, और आप यहाँ पहुँच गए, एक सर्कुलर पाथ में जा रहे हो आप यहाँ पे पहुँच गए। मान लो ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये कैसा है, बी पॉइंट है। अब देखो बेटा सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, ये सभी ने पढ़ा है। अब यहाँ पे अगर आप आधा पाथ कवर कर देते हो, मतलब आपने कितना पाथ कवर कर दिया, पाई आर पाथ कवर कर लिया। ये क्या हुआ, पाई आर क्या है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक, पाई आर कर दिया ना, हाफ डिस्टेंस अगर आपने कवर कर दिया तो पाई आर कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये क्या होगा, डायामीटर हो गया, डायामीटर हो गया डी, तो जो इसका डायामीटर है वो क्या हो गया, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखना, तो आपको बताया यहाँ अगर आप यहाँ आ जाते हो, मान लो इधर आ गया आप, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आ गए, मान लो सी पॉइंट पे। अब जो ये पाथ है, ये ब्लैक कलर में, ये पाथ प्लस ये पाथ, ये ऐड हो जाएंगे, तो वो डिस्टेंस हो गया। अब बताओ ए और सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डिस्प्लेसमेंट होगी। समझ में आ गया,
देखो जब आप बी पॉइंट पे थे तो डिस्प्लेसमेंट क्या थी, देखो रेड वाला है जो, तो डिस्प्लेसमेंट ये थी, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच है स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो हमें पता है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब आप जब सी पॉइंट पे पहुंच गए हो, इस सी पॉइंट पे अगर आप पहुंच गए हो तो अब आपकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी डायरेक्शन ये होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हो गया अब आपका, यहाँ से ये घूमते हुए ये आपका डिस्टेंस हो गया ए से सी के बीच। ठीक है बेटा। अब देखो आप मान लो इधर पहुंच गए हो अब डी पॉइंट पे, अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए से सी के डी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस देखो ब्लू कलर में बनो, डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से आप चल रहे हो ये प्लस ये, तो यहाँ तक क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, ये हो गया। अब मान लो आप चलते चलते इस पॉइंट पे आ गए, है ना, चलते चलते हम इस पॉइंट पे आ गए, मान लो ई पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है ना, इस इक्वेटर, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से घूमते हुए यहाँ से और ई पॉइंट तक डिस्टेंस हो जाएगा पूरा। लेकिन देखो अब क्या हो गया, यहाँ से ए पॉइंट से शुरू किया, चलते 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 आप यहाँ ई पॉइंट पे आ चुके हो, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये है, और एक्चुअल पाथ का या इसको, ये पूरा डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर आप दोबारा से ए पॉइंट से आपने शुरू किया था और दोबारा से ए पॉइंट पे ही ख़त्म हो जाते हो, अब बताओ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस पॉइंट में ए पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो हमारा ए पॉइंट से घूमते हुए यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा वो हम लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ ए पॉइंट से शुरू किया और इस सर्कल का जो यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्कमफ्रेंस है वो 10 किलोमीटर का है, तो बेटा डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर आप दोबारा इसी पॉइंट पे पहुँच जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मिटाते हुए हम यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ लिखेंगे, तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नॉट बी, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड 0। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, जैसे -10 किलोमीटर हम कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन ना 0 होगा, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा। तब 0 होगा अगर बॉडी रेस्ट पे है तो हम 0 बोल सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैन बी, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की, एंड 0। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल पे देखा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये, अगर आप ए पॉइंट से शुरू कर रहे हो और ए पॉइंट पे दोबारा से आ रहे हो तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज देयर इज़ नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा डिस्टेंस की वैल्यू होने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे, हम थोड़े ग्राफ करेंगे। तो ग्राफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म से पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा ना हो, है ना। तो स्कूल में देखो यूनिफॉर्म बोलते हैं कि यूनिफॉर्म में आना है बच्चों को, सभी बच्चे, ऑल स्टूडेंट शुड बी इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब कपड़े नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब है आप सब कैसे दिखें, एक से दिखे,
इसलिए आपको एक जैसे ही कपड़े प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल में, तो ताकि आप कैसे हो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो एक जैसा ना हो। जैसे कॉलेजेस में बच्चे आते हैं अलग अलग तरह तरह के कपड़े पहन के आते हैं, तो वो कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो जो जहाँ पे भी आपको एक जैसी चीज़ दिखे, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने खेतों में एक जैसी फसल लगाई है तो वो यूनिफॉर्म है ना। गाड़ियाँ एक पार्किंग में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे खड़ी है तो वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे खड़ी है। अगर गाड़ियाँ ऐसी खड़ी है, कोई इधर खड़ी है ना, एक डिस्टेंस पे नहीं खड़ी है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब जो एक जैसा और नॉन यूनिफॉर्म जैसा। अब यहाँ पे मोशन जुड़ गया इसके साथ, तो यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा मोशन जो यूनिफॉर्म हो। तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, इट इज़ अ मोशन in which a body travel equal distance in equal interval of time, देखो बेटा, यहाँ पे मान लो आप हो, है ना, और आपको पहुँचना है यहाँ तक। तो ये यहाँ पे पाथ है आपका, एक स्ट्रेट पाथ हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर। ठीक है, 5 मीटर कवर करने के लिए आपको लगते हैं यहाँ पे, मान लो फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए आपके पास कितने लग रहे हैं, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ लगे 10 सेकेंड, यहाँ लगते हैं आपको 20 सेकेंड, ये यहाँ पे लग गए 30 सेकेंड, यहाँ पे लग गए 40 सेकेंड और यहाँ पे लग गए 50 सेकेंड। 25 मीटर करने के लिए आपको 50 सेकेंड लगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, तो यहाँ इनिशियल पोजीशन से, ये देखो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से 5 मीटर दूरी कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड का। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, 5 मीटर से 10 मीटर कवर करने के लिए भी कितना टाइम लग रहा है बेटा, यहाँ पे भी कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड ही लग रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे आपका यहाँ 10 से 20 कितना हो गया, तो यहाँ पे भी कितने सेकेंड लग रहे हैं, 10 सेकेंड। वैसे ही 10 से 15 मीटर कवर करने के लिए भी 10 सेकेंड लग रहे हैं, 15 से 20 तक के भी 10 सेकेंड, 40 माइनस 30, और 20 से 25 मीटर कवर करने के लिए भी कितने लग रहे हैं, 10 सेकेंड लग रहे हैं। तो इसे बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन, इन विच बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को, ये हमने बनाया है, इसी चीज़ को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, देखो तो ये हो गया आपका डिस्टेंस वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में हो गया आपका टाइम, है ना। इसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलेंगे या पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलेंगे। तो इधर आ गया बेटा आपका डिस्टेंस, और यहाँ पे आ गया आपका टाइम। डिस्टेंस को यहाँ पे हमने मीटर में ले लिया, किलोमीटर में भी ले सकते हैं, और टाइम को सेकंड में। जब डिस्टेंस को किलोमीटर में लो तो टाइम को आवर्स में ले लो, अभी हमने डिस्टेंस को मीटर में लिया तो टाइम को हमने सेकंड में ले लिया, है ना। तो बेटा यहाँ देखो टाइम हम लिखते हैं 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया 10, 20, है ना, मीटर। तो यहाँ पे मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया है, यहाँ 40 और यहाँ पे 50। तो बेटा ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इंक्लाइंड ग्राफ बनेगा। ये इंक्लाइंड ग्राफ क्या है, स्लोप है। ठीक है, ये इस ग्राफ का स्लोप है जो इंक्रीजिंग है। अब देखो 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है ना। और यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और इंक्लाइंड बनाएं, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा और सही से बनाते हैं ना। तो ये इसको ऐसे, पहले इसको ऐसे बना लेते हैं ताकि हम जो लाइन है वो बिल्कुल सही खींच सके। तो इसका कैसे आएगा ग्राफ, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। अब देखो 5 सेकंड में 10 मीटर, 10 सेकंड में 20 मीटर, 15 सेकंड में 30, 20 सेकंड में 40, 25 में 50
तो हर 5 सेकंड में क्या हो रहा है बेटा, हर 5 सेकंड में ये 10-10 मीटर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, हर 5 सेकंड में क्या कर रहा है, 10-10 मीटर कवर। तो ये होता है यूनिफॉर्म का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब देखो ये डिस्टेंस। अच्छा, अगर बॉडी अगर रेस्ट में, इफ बॉडी इज इन रेस्ट, तो कैसा ग्राफ बनेगा? अगर बॉडी रेस्ट में है तो बताओ बेटा कैसा ग्राफ बनेगा? तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ फिर से ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पे भी ले लेते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, ग्राफ कैसा बनेगा? एक ये स्ट्रेट, है ना, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होती है बेटा, ये वाई एक्सिस होती है। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। तो एक्स एक्सिस के देखो बिल्कुल पैरेलल जा रही है। इससे क्या पता चल रहा है, देखो बेटा, कि टाइम तो बढ़ रहा है, 5 सेकंड टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। तो ये ग्राफ किसका है, रेस्ट का, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे 30 मीटर पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट 30 मीटर पे ही है। ध्यान से देखो इस लाइन को, 30 मीटर पे ही है। टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर ऑब्जेक्ट का है 30 मीटर पे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, कि वो मतलब कैसी है, रुकी हुई है ना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बेटा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब वो मोशन जो एक सा ना हो, है ना। हमने एग्जांपल में भी, तो एक सा मोशन ना हो उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। इन विच बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time, है ना। अब देखो, मान लो यहाँ पे हो, फिर से आ जाओ, यहाँ पे तुम खड़े हो और हमें यहाँ तक पहुँचना है ना। और ये हमारे पास पाथ है, ये है ना। तो यहाँ पे है 10 मीटर, यहाँ पे है 20 मीटर, यहाँ पे है 25 मीटर, यहाँ पे 28 मीटर, फिर आ जाता है हमारे पास 32 मीटर और यहाँ पे 35 मीटर, है ना। देखो, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट हो गया। अब देखो बेटा, आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, ये यहाँ से 10 मीटर चलने तक आपको कितने सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे। फिर आ जाओ 10 मीटर से 20 मीटर तक पहुँचने तक आपको कितने सेकंड लगे, अगेन 10 सेकंड ही लगे, क्योंकि आप 20 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हो। तो यहाँ से यहाँ तक आप कितने सेकंड में पहुँच रहे हो, 10 सेकंड में। लेकिन 20 मीटर से 25 मीटर तक पहुँचने तक भी आपको कितना टाइम लगेगा? देखो बेटा, यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से देखो, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर का है, और टाइम कितना है, 10 सेकंड। 10 मीटर से 20 मीटर तक का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, और टाइम कितना है, 10 सेकंड। ठीक है, यहाँ ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाओ, 20 से 25 में है, 20 से 25 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 20 से 25 का हो गया 5 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन टाइम कितना है बेटा, अभी 10 सेकंड ही है टाइम। वैसे 25 से 28 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, टाइम कितना है यहाँ पे, अभी भी 10 सेकंड में। 25 से 32 के बीच 4 मीटर है, और टाइम कितना है बेटा, 10 सेकंड। और 32 से 35 के बीच 3 मीटर है, और यहाँ पे भी टाइम कितना है, 10 सेकंड। तो जो टाइम है वो कैसा है, इक्वल टाइम है, लेकिन हर इक्वल टाइम में जो इंटरवल है, उसके डिस्टेंस कवर करने का इंटरवल क्या है, वो डिफरेंट है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो हम यहाँ देखेंगे। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ऐसा ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। तो ये कैसा है, ये किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो, उसे हमने क्या बोला बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अच्छे से डिफाइन करेंगे। यहाँ तक इसको रिवाइज करना, ग्राफ को ज़रूर ध्यान से देखना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या फ़र्क है ये पता होना चाहिए, है ना, और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार रिव्यू करना। लास्ट वीडियो जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से वो हट गई, तो इस वीडियो को मैं अपलोड करके इसको देखना, वही कंटेंट है, सेम वही कंटेंट है, ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम वो वीडियो क्या हो गई, वहाँ से निकल गई। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।